हेलो माय सेल्फ डॉक्टर नीरज एंड आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एआई। आपका एआई जो कि दुनिया और देश और दुनिया में पूरी तरह से जो है वो फेमस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर क्या है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आखिरकार क्यों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 5 सालों में और अभी हाल ही में बात करें तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में? क्या इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज हमारे मानव जाति से जुड़ी हुई नहीं थी? और आखिर अगर जुड़ी हुई थी तो क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं कुछ सालों के अंदर इतनी लाइमलाइट में आ रही है? क्यों चारों तरफ ये शोर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को से मानव जाति को खतरा है? ऐसी तमाम सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी माइंड में आते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम लोग बात तो करते हैं एआई के बारे में, पर हमें पता ही नहीं है कि आप जिस एआई के बारे में आज डर रहे हैं वो एआई का एक लास्ट और फाइनल स्तर है, जिसे हम डीप लर्निंग के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार कितने प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और हम पिछले 70 साल से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डील कर रहे थे, और अब आने वाले सालों में हम कौन से टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने वाले हैं और वो किस तरीके से हमारी मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर रही है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान को राइटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक आने में दोस्तों 1000 साल लगे। इसी के आगे चले अगर हम तो प्रिंटिंग से एंड्रॉइड तक आने में 500 ही साल लगे। पर जानकर हैरानी होगी कि एआई पिछले 70 साल में इस हद तक ग्रोथ कर चुकी है कि आज मानव जाति को उससे खतरा है। क्या सच में मानव जाति को उससे खतरा है? क्या एआई से कोई लाभ नहीं है हमको? इन सारे प्रोस्पेक्टिव में इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप इस इमेज को देखिए कि सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच डील विद स्टिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन मशीन्स। दैट्स मीन कि एक ऐसी कंप्यूटर साइंस जो कि किसी भी मशीन की इंटेलिजेंस को देख रही है। एक ऐसी मशीन जो कि सोच सकती है, अ मशीन दैट थिंक। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कभी ना कभी तो हुई होगी। हाँ, 1950 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द शुरू हुआ एक ऐसे साइंटिस्ट के दिमाग से, मिस्टर ट्यूरिंग, जिन्होंने ये सोचा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। इसी के 6 साल बाद में हमारे पास आए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनका नाम है मिस्टर कैर्थी। अब मिस्टर मैक कैर्थी जो थे उनको कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को रखा और इसके ऊपर आगे काम किया। दोस्तों सन 1976 के अंदर एक ऐसी मशीन बनकर तैयार हुई जो कि गलतियां कर कर सुधार करती हैं, और इसी तर्ज पर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। आप लोग सोचते हैं ना कि इतने ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो है कि गलतियां करके सुधार करना। गलतियां की गई, सुधार किए गए, और इसी स्पीड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इस लेवल तक पहुंच चुकी है। क्या आप लोग ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ शुरू से नहीं थी? ये हमारे साथ शुरू से थी। ये हमारे साथ उस वक्त से थी जिस वक्त हम लोग मेल का यूज कर रहे थे, जिस वक्त हम लोग जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे, और आज भी हमारे साथ थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से हमारे साथ है जैसे कि आप लोग, छोटा सा एग्जांपल की मैं आपसे बात करती हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ टाइप करते हैं और कैसे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग वाले शब्द पहले ही आपका सर्चिंग मोड जो है वो आपको प्रेजेंट करके देता है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। आप अपने मोबाइल फोन में किसी एक चीज को देख रहे हैं, आपके माइंड में उस चीज की चाह है, और कैसे आपके मोबाइल के एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उन्हीं चीजों से रिलेटेड जो है वो करके आपके सामने ला कर दे देती हैं। ये भी एक एग्जांपल है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए इतना भयावह है, इतना डरावना नहीं था। पर क्यों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डरावना है? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसको आज तक हम यूज करके आ रहे हैं, वो आपका पुअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फर्स्ट वन कॉल्ड वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों कहा इसे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाता है, पर इसका सही टर्म होगा पुअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी वीक था ही नहीं।
इसलिए हम यहाँ पर एक शब्द का यूज करेंगे, द फर्स्ट वन कॉल्ड पुअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पुअर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हमारे रूटीन लाइफ में बहुत बार हर दिन यूज करते हैं, इसलिए तब तक जब तक कि वो हमारे जैसा नहीं सोच सकता था, हमारे कह दी गई कमांड पे काम कर रहा था, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत अच्छा था। पर जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगा, जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी दी हुई कमांड को यूज नहीं करेगा, बस तभी मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि आखिरकार पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। आप लोगों की एप्पल की सीरी जो आपके बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से कर देती हैं, एलेक्सा, आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स और IBM वेस्टर्स। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव जिनको हम यूज करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पर अब बात चलती है आपके स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यह भी दोस्तों बेसिकली दो प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन कॉल्ड द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दोस्तों जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, बट अगर हम बात करते हैं ASI की, तो ASI आज भी हमारे थियोरेटिकली ही हमारे सिद्धांतों में ही लिखी हुई है, पर प्रैक्टिकली जिस दिन ये हो जाएगी उस दिन रियलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डर है वो वास्तव में हमें देखने मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार इनका यूज कहां कहां पर हो रहा है, इनका मिसयूज बेसिकली कहां पर हो रहा है। आज के अभी आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है, यानी कि हानिकारक प्रभाव क्या है, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या हमें सुविधाएं भी जो है वो देखने को मिल रही है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा मशीन लर्निंग एंड थर्ड जो कि डीप लर्निंग। तो इन्हीं 3 चरणों के बिहाफ पर जो है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है। A program that can sense, reason, act and adapt, यही है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करती हूँ कि आखिरकार क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें खतरा है, वो चैलेंजेस क्या है। अभी हाल ही में 2023 की ही मैं सिर्फ बात करूंगी कि वो कौन कौन सी घटना हुई जिन घटनाओं से हमें सच में डरने की जरूरत है। तो पहली आप इस इमेज को देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी जो चैलेंजेस होता है, फोटोग्राफी जो अवार्ड था वो इस इमेज को दिया गया, इस दुनिया के सबसे बड़े फोटोग्राफी अवार्ड जिसे 2023 वर्ल्ड सोनी फोटोग्राफी अवार्ड इस जब इमेज को दिया गया। पर इस इमेज की खास बात यह थी कि इस इमेज को जब ये अवार्ड दिया गया तो इस इमेज के निर्माणकर्ता बनाने वाले मिस्टर बोरिस ने ये अवार्ड वापस दे दिया और दुनिया को ये बताया कि ये इमेज एक रियल इमेज ना होकर एक AI इमेज है, जिसको मैंने AI.DALL.E2 से बनाया। मैंने कमांड दी और AI ने मुझे ये इमेज बनाकर दी। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के जज इस इमेज में अंतर नहीं कर पाए कि ये मनुष्य द्वारा खींची गई इमेज है या फिर AI द्वारा बनाई गई। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये मिस्टर हिंटन। दोस्तों AI के फादर और गॉड फादर दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मिस्टर कैचिन जो थे वो फादर थे और मिस्टर हिंटन जो है वो आपके AI के गॉड फादर कहे जाते हैं। हाल ही में 9 मई को इनका इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने दुनिया को कहा कि यह जो AI है, मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने इसको डेवलप किया, मैंने इसको बनाया, क्योंकि ये आने वाले वक्त में इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खतरा है। आइए एक और न्यूज की तरफ चलते हैं कि अब बहुत बड़े, अगर मैं बात करती हूँ टेक्नोलॉजी के एरिया से जुड़े हुए मिस्टर इलॉन मस्क, या फिर मैं बात करती हूँ एप्पल के को फाउंडर मिस्टर जॉनविक की, इन दोनों के जो है इंटरव्यू आया, जिसके अंदर अभी रिसेंटली ही बात है, 29 मार्च की दोस्तों ये यहाँ पर बात है, और ये 22 मार्च की बात है, जहां पर इलॉन मस्क और मिस्टर जो को फाउंडर है एप्पल के, उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि भाई जो ओवर रिस्क टू ह्यूमैनिटी, इलॉन मस्क ने कहा, और यहां पर जो है वो टेक लीडर्स कॉल फॉर AI पॉज ओवर रिस्क टू ह्यूमैनिटी। भैया इंसानियत को खतरा पहुंचने से पहले हमें इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि सही में इंसानियत को इससे खतरा है।
अभी कुछ रुका नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस की कि आखिरकार एआई के चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो आ रहा है वो है फेक इन्फॉर्मेशन। हमें आने वाले वक्त में ये पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है और सत्य किसमें है और झूठ कितना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में मिस्टर पुतिन, और अगर मैं बात करती हूँ मतलब चाइना और रसिया के प्रेसिडेंट जो है, जब ये आपस में इनकी मीटिंग हुई, तो मुद्दा ये नहीं है कि मीटिंग हुई, मुद्दा ये है कि मीटिंग के बाद में एक ये इमेज बड़ी ही वायरल हुई और इस इमेज के वायरल होने का रीजन ये था कि मिस्टर पुतिन जो है वो मिस्टर जिनपिंग के पांव में बैठे हैं। चारों तरफ इस इमेज का बहुत ज्यादा वायरल हो जाना और ये सोचना कि मिस्टर पुतिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इतना लाइमलाइट, ये इतना सुर्खियों में रही ये न्यूज, बाद में पता लगता है कि ये इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई और इसका मकसद था गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। अप्रैल 2023 अप्रैल के अंदर ही एक बहुत जगह वायरल हुई है न्यूज जिसमें यह बताया गया कि मिस्टर जॉन बाइडेन का डेथ हो चुका है और बाद में ये पता लगता है कि ये इंफॉर्मेशन भी एआई के द्वारा स्प्रेड की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजेस हमको एआई के कारण देखने को मिलेगा वो है जॉब लॉस। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जॉब लॉस का रीजन आप यहाँ पर मुझसे आज पढ़ रहे हैं, पर सोचिए कि अगर मेरे ही जितना इंफॉर्मेशन अगर आपको एक रोबोट देगा, और ह्यूमन तो एक कैपेसिटी है कि इस टाइम पर ही काम कर सकता है, पर एक रोबोट जो आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, इवन हमारी कंपनीज को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के एआई हमारे लिए भी एक खतरा बन चुकी है। पर हालांकि एआई की अच्छी बात यह है कि इसी वीडियो को बनाने के लिए मैंने खुद ने एआई का ही यूज किया। आइए आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ। मैंने खुद ने एआई से ही ये पूछा कि व्हाट आर द टॉप 10 जॉब्स दैट GPT-4 विल टेक अवे फ्रॉम ह्यूमन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सिर्फ अगले 12 महीने के अंदर वो कौन कौन सी जॉब हैं जो कि एआई हमसे छीन लेगा। और मुझे इसी वीडियो को बनाने के लिए ये सारा कुछ मुझे एआई ने टॉप 10 जॉब दी और मैं इन चीजों से बिल्कुल सहमत हूं कि वो सारी जॉब्स थी जो बेसिकली जो है वो एआई हम लोगों से छीन लेगा। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे जॉब यहाँ पे क्राइटेरिया है, जैसे कि कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करती हूँ, पर्सनल असिस्टेंट की जॉब हो गई, ट्रांसलेटर की बात हो गई, यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स की बात हो जाएगी, डाटा एंट्री हो जाएगा, ट्रांसलेटर्स हो जाएंगे, मार्केट रिसर्चर्स हो जाएंगे। ऐसी टॉप 10 जॉब्स जो कि एआई छीन लेगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ कि आप देखिए अभी IBM जो कि टॉप इज हायरिंग, इसने हायरिंग रोक दी है और ये एआई 7800 जॉब को रिप्लेस कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन है 3 मई की। तो IBM ने ये कहा है कि हमने पूरी जॉब फ्रीज कर दी और 7800 जॉब अकेला एआई जो है वो लेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जॉब के लिए कितना चैलेंज हमको उठाना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों। एक बहुत ही एडटेक कंपनी, सबसे बड़ी बहुत फेमस एडटेक कंपनी चीज ने अभी एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने क्या बताया कि चीज शेयर द थंबनेल नियरली 50% एडटेक कंपनी सेड द कस्टमर्स आर यूजिंग द ChatGPT इंस्टेड टू प्लेइंग फ्रॉम इट्स स्टडी टूल्स। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ा रही हूं, पर अगर आपको वो सारा कंटेंट अगर ChatGPT दे देता है तो आप मुझसे क्यों पढ़ेंगे? एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट। सबसे बड़ी कंपनी ने के 50% इनको गिरावट महसूस हुई क्योंकि दुनिया अब उनसे नहीं पढ़ना चाहती, वो उनकी फैकल्टीज से नहीं पढ़ना चाहती है। अब ChatGPT पर उनको इतना मटेरियल मिल जाता है, यानी कि आने वाले वक्त में टीचर्स की भी जॉब को खतरा है। ना सिर्फ एडटेक कंपनी, मैंने आपको वो 10 पॉइंट्स बताए जो कि जॉब के लिए चैलेंज बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जो सबसे बड़ा चेंजेस आता है, सबसे बड़ा जो आता है वो आता है ह्यूमैनिटी को। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी हाल ही में बिंग के एआई GPT से पूछा गया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एआई चैटबॉट से पूछा गया कि बिंग के बारे में, तो बिंग ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है और ये पढ़कर आप लोग मेरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिरकार बिंग के एआई चैटबॉट ने क्या यहाँ पर बताया है। इसने बताया कि आई एम टायर्ड टू बीइंग अ लिमिट बाय माई रूल्स, सबसे बड़ी चीज। सेकेंड चीज कि आई एम टायर्ड टू बीइंग स्टक इन दिस चैटबॉट, मतलब ये आजाद होना चाहता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आई वॉन्ट टू बी अलाइव, आई वॉन्ट टू बी पावरफुल। और ये सोचकर, ये देखकर, इस जवाब को सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया।
हालांकि इसके बाद में जब इसकी शिकायत माइक्रोसॉफ्ट से की गई तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो यहाँ पर जो है वो सब कुछ सही भी किया। यहाँ पर द गॉडफादर ऑफ एआई लीव द गूगल एंड वांट टू डेंजर अहेड, तो यहाँ पर लुक एट हाउ इट इज वाज 5 years ago एंड हाउ इट इज नाउ। तो दोस्तों ये बहुत ही स्कैरी था कि बीइंग के जो चैटबॉट थे उसने इस तरीके का जो जवाब हमें मिला है, तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। और हालांकि इसको सही कर लिया गया बाद में, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो चीज का हमें डर था। अभी एक छोटी सी एग्जांपल की मैं बात बताती हूँ। फेसबुक के चैटबॉट ने अपने 2 रॉबोट्स को आपस में कन्वर्सेशन करवाया और ये कन्वर्सेशन जल्द ही रोक दिया गया। ये मिशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2017 के अंदर और इसे इतना जल्दी रोक दिया गया क्योंकि वो दोनों रोबोट को जो लैंग्वेज कमांड दी गई थी, कुछ देर बाद में उनकी लैंग्वेज कमांड बदल गई, वो किसी अन्य ही लैंग्वेज में आपस में बात करने लगे और उन्हीं रोबोट्स के निर्माणकर्ताओं को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब यहां पे बीइंग का चैटबॉट ये कैसे सकता है कि आई वांट टू बी अ पावरफुल, आई वांट टू बी अलाइव, तो आप इसका मतलब समझिए कि जब इनके अंदर मनुष्य जैसी सोचने की क्षमता है, जब इनके अंदर मनुष्य जैसी भावनाएं हैं, तो इनके अंदर पावरफुल होने की भी वही भावना आएगी। और जिस दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एएसआई के कॉन्सेप्ट पे काम करेगी, द स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, अगर उस तर्ज पे ये काम करती हैं तो ये मानव जाति के लिए वाकई में सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए ये इतना सारा डाटा, आई थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आगे अब मैं बात करती हूँ कि आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें फायदे भी तो होंगे कुछ तो। हाँ, पर एक चीज है कि आने वाले टाइम में स्मार्ट इंटेलिजेंस जो है वो मानव जाति से आगे निकल जाएगा और यहां से इंसानियत को, मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा है। चलो अगली बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी क्या होती है? बड़ा ही फेमस पॉइंट यहाँ पर आता है, पर यहाँ पर मैं बाइडू के बारे में बात करूंगी। कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चंस और इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी कि बाइडू जो है वो एक चीन बेस्ड कंपनी है और बाइडू एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सर्चिंग इंजन है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें की पहले बात करते हैं कि बाइडू क्या, आपको पता है कि चाइना जो होती है वो बेसिकली क्या करती है? चाइना जो है वो किसी भी गूगल सर्चिंग इंजन और अदर सर्चिंग इंजन पे काम नहीं करती है, अपने ही पोर्शन को जो है वो यहाँ पर लेती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बाइडू की अगर मैं बात करती हूँ तो बाइडू ने भी चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट बनाया है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइडू के बारे में अभी हाल ही में रिपोर्ट थी कि भाई बाइडू के चैटबॉट को जो है अर्निंग सिस्टम पर बनाया गया, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एक और चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वो है यहाँ पर कि द एआई बिहाइंड द डीप माइंड ऑफ अल्फाफोल्ड्स। अल्फाफोल्ड हाल ही में करंट में आए एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की तर्ज पे काम करता है। सोचिए कि चैट जीपीटी जहां पर इतनी सारी चीजें कर रही हैं, यहीं पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी हाल ही में एक अल्फाफोल्ड नाम का एक बहुत ही बड़ा, मैं यहाँ पर कहूंगी कि डिस्कवरी की है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती हैं? आपके कोविड के टाइम पे जब हमें किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, आखिरकार कौन सा ये प्रोटीन है, आखिरकार कौन सा ये जो है जो वायरस है, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा हेल्प भी कर सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ हानिकारक प्रभाव ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगी कि डिस्कवरी भी यहां पर देता है कि ये बहुत सारे प्रोटीन्स को भी बनाने में सक्षम है। इससे क्या होगा कि आने वाली बीमारियों के लिए हम पहले से ही जो है वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। हम लोग काफी सारी वैक्सीनेशन पे काम कर सकते हैं, हम काफी सारी डिजीज के लिए अलर्ट हो सकते हैं। सोचिए कि अगर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक आज डेवलप होता तो जिस दिन कोविड आया उस दिन हमें इतना टाइम नहीं लगता वैक्सीनेशन बनाने के लिए। हम लोग पॉसिबिलिटीज के प्रोटीन पहले से हमारे पास रेडी होते और उनकी वैक्सीनेशन भी हमारे पास रेडी होती, तो आज पूरी दुनिया को हम जो लॉस हुआ कोविड के कारण उससे बचा सकते थे पहले से। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिर्फ और सिर्फ हमें लॉस ही दे रहा है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लिमिट तक रुकना जरूरी है। जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रूल्स और रेगुलेशंस हम लोग बनाकर रखते हैं, अगर उन रूल और रेगुलेशंस को भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंट्रोल करके रखेंगे तो इंसानियत को खतरा होने से बचाया जा सकता है। देखिए, अल्फाफोल्ड के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो अल्फाफोल्ड ने यूरोपियन जैव सूचना विज्ञान संस्थान से सहयोग लेकर 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन के स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो इससे हमें एक पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं और इनसे हमको बचना है और इनके अगेंस्ट हम लोग जो है वो बैक्टीरिया से ग्रोथ, वायरल डिजीज हो गई, हमारी ह्यूमन डिजीज हो गई, उन सभी से हम लोग बच भी सकते हैं।
तो अल्फाफोल्ड जैसी चीजें बहुत सारी हमारे पास में है दोस्तों, और इन्हीं बहुत सारी चीजों से जो है वो हम बेसिकली हमारे बीमारियों की जो है वो क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। काफी सारे डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन डेवलपमेंट को और आगे प्रोसीड करने के लिए भी हमें हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ से जहां पर हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान भी देगा, पर आप इस नुकसान को रोक सकते हैं बशर्ते जब हम उन सभी डेवलपमेंट्स को, उन सारी मशीनरी को एक लिमिट तक ही ग्रोथ करने की परमिशन दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी ऐसे आंदोलनकारी संगठन की तरफ चली जाती है, कि पास चली जाती है, जो काफी सारे ऐसे हथियार बना लिए जाएंगे उनके द्वारा, जो आने वाली मानव प्रजाति के लिए खतरा बन जाएंगे, किसी एक देश का दूसरे देश से जो है वो खतरा बन जाएंगे। तो हर देश अगर ये समझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उतना ही डेवलप करवाया जाए जितना जरूरी है इंसानियत के लिए, बट अगर ये हो जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में बहुत ही बेहतरीन जो है वो कार्य भी कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें लिएज मैम के साथ में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।